जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ में। तो चलिए आज सोशल साइंस का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मक्का क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मक्का क्या है। तो मक्का एक खरीफ फसल है कि रबी फसल है या जायद फसल है। तो इसमें आपको चुनना है या इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है मक्का एक खरीफ फसल है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा खरीफ फसल। अब हमको देखना है कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है, रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो आगे हम यही देखते हैं, ठीक है। तो मक्का क्या है, एक खरीफ फसल है, आपको याद करना है। चलिए हम इसका नोट लिखा देते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत और रबी फसल के अंतर्गत कितना फसल आता है, तो यह आपको नोट करना है, ठीक है। तो हम लिखा देते हैं आगे। तो चलिए हाँ, तो दोस्तों देखिए कि खरीफ फसल के अंतर्गत चावल आ गया, मक्का पड़े थे। अगला क्वेश्चन चावल भी पूछा जाता है, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, कपास खरीफ फसल के अंतर्गत। ये इतना आपको नोट करके रखना है, ठीक है। इतना आप नोट करके रखिए। उसके बाद रबी फसल देख लेते हैं। रबी फसल के अंतर्गत आगे आपको गेहूँ, जौ, चना, मटर, यानी मटर दाल के अंतर्गत जो भी आता है, मटर दाल, ये सभी हो गया रबी फसल। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, तो इतना आपको नोट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो इसका आंसर जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, यानी कि आंसर बी आपका हो गया नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसको रट्टा मारना है। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद रखना है, रट्टा मारने का मतलब याद इसको रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो ये है वर्षा की अधिकता। वर्षा अधिक होगी तो बाढ़ आएगी, ठीक है। तो वर्षा की अधिकता, आंसर हो जाएगा सी, वर्षा की अधिकता। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन सब है, जो क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें नहीं भी पूछा गया है वो भी क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछने वाला है आपके एग्जाम के लिए इस बार 2022 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च, आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो आंसर ये हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोसी नदी घाटी परियोजना प्रारंभ कब हुआ। तो ये हुआ था 1955 में। आंसर हो जाएगा 1955। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हो जाएगा 1955। आंसर आपका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। देखिए मोरारजी देसाई है, नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद है, तो इसमें से ये सब नहीं होगा। ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। आंसर आपका डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसको आरबीआई कहते हैं, ठीक है। आरबीआई कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका स्थापना हुआ था 1935 में। स्थापना हुआ था 1935 में, ठीक है। चलिए इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, ये भी बता देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1955 में। 1955 में पंजाब नेशनल का, इसका स्थापना हुआ था 1894 में, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का 1894 में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का
1935 में, 1935 में। तो ये इतना आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर, लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। किसको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो ये हो जाएगा राजनीतिक दल को। सरकार, न्याय, ऑप्शन ए में है सरकार, ऑप्शन बी में है न्यायपालिका और ऑप्शन सी में है संविधान। तो ये राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन, सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ए, 1920 कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। यदि आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे जो भी वीडियो है आप आराम से पढ़ते रहिए। और क्लास 10th का पूरा बेसिक से हम मैथ लास्ट तक आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी करवाएंगे, और सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी डालेंगे, ऑब्जेक्टिव सभी का डालेंगे, और मैथ का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप पढ़ते रहिए। चलिए, तो धन्यवाद।